हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड योर न्यू चैप्टर दैट इज योर रियल नंबर्स। ये आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू पहला चैप्टर है और गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि बहुत ही आसान है। ओके, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग एनसीईआरटी एट योर हैंड, द चैप्टर इज डैम इजी, इसमें कुछ भी नहीं करने लायक। तो लेकिन जब आप यहाँ पे इसके एडिशनल पार्ट की तरफ चलेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअली जो इसका दायरा है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है, थ्योरेटिकली भी है और वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी इसमें बहुत कुछ आएगा। फॉर द मोमेंट आई एम गोइंग टू कवर अप ओनली योर एनसीईआरटी पार्ट हियर, तो इट विल नॉट बी टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। ओके, बहुत सारे मॉड्यूल्स नहीं आपके यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल में यहाँ पे जो है हम लेके चलेंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएगा आपका काम। तो पहली बात तो रियल नंबर है क्या, 9th लेवल पे हम यहाँ पे इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जो रियल नंबर होते हैं, बेसिकली रियल नंबर आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट कंटेन ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल। इनमें आपके पास सभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम बात करके चलें, अब इंडायरेक्ट वे में मैं ये कह सकता हूं कि रियल नंबर्स में हर एक तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ। फाइन, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपके पास रियल ना हो। कम से कम 10th लेवल तक तो जो बुक्स हैं वो सिर्फ रियल नंबर्स की बात करती हैं। जो नॉन रियल नंबर्स का कंसेप्ट है वो आपके पास हायर क्लासेस में आ गया जाता है। रियल के पैरेलल एक नॉन रियल नंबर भी होते हैं, एंड दैट इज वेयर वी आर एंडिंग विद द यू कैन से कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, अगर हम बात करके चलें। एनी हाउ, अब आपके पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स में क्या है, रैशनल नंबर में आपके पास या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन कवर्ड एट 9th लेवल। एंड इवन मेरे को इनका अभी फिलहाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स हियर। नाउ आपके पास ये जो चैप्टर का बिगनिंग होता है, वो जो बिगनिंग होता है, बिगनिंग आपके पास होगा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ। दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर योर चैप्टर इन एक्चुअल बिगिंस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन and something again you have done before, you might not be aware of that। ये लेमा आपने पहले यूज किया हुआ है। when you will be implementing the things here you will come to know, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये है क्या। पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करके चलता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लीजिए आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए ए और बी, जिनमें ए बी से बिगर है, हमने सपोज कर लिया। इवन बी कैन बी टेकन बिगर देन ए, बट कन्वेंशनली हम यहाँ पे इस तरीके से अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें ए क्या है, बी से बिगर है यहाँ पे। देन एज पर दिस लेमा, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड टू मोर इंटीजर्स क्यू एंड आर, ये भी पॉजिटिव है आपके पास। ओके, अब याद रखिएगा पॉजिटिव क्यू तो पक्का है, आर की हम बात करके चलते हैं, समझिएगा। यहां पे वी कैन ऑलवेज फाइंड क्यू एंड आर सच डेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड देन ये रिमाइंडर के लिए ना मैंने यहां पे ये जो है आपके पास आर यहां पे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो ये जो है इसे हम यहाँ पे डिफाइन करके चलते हैं। ये एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट है क्या, बहुत ही आसान काम है, इसको देख के चलिएगा, यू विल कम टू नो, आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा। सुनो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई भी नंबर देता हूँ 17, मैं कहता हूँ बच्चे आप इसको मेरे को 6 से डिवाइड करके दो। यू डिवाइड 17 बाई 6 हियर, व्हाट आई एम गेटिंग 6 to 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। Now suppose I'm having 20 with me and then I want to divide 20 by 4. I'll be getting 4, 5, 20. The concept is very easy. So what is happening here? Here I'm given two numbers, 17 and 6. ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। What I'm getting here, जो ये नंबर है ये इससे बड़ा है। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, A है, ये यहाँ पे B है। Given two integers A and B, A is bigger than B. Given two integers A and B, A is bigger than B. तो B आपका यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, A आपका यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। सपोज मैंने A को B से डिवाइड किया, सपोज मैंने 17 को 6 से डिवाइड किया, व्हाट आई एम गेटिंग द क्वोशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 5 है।
मैं यहाँ पे 20 को 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट यहाँ पे क्या रहा है 5 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने a को b के साथ यहाँ पे डिवाइड किया, क्वोशिएंट q है, ये मेरे पास यहाँ पे क्वोशिएंट को रेफर करता है, एंड r मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज रेफरिंग टू रिमाइंडर हियर। That is how notations in actual they are working out. So given any two numbers a and b, fine. You divide a by b, you are going to get q as quotient and r as remainder there. This is all I'm saying for the moment. Then look, आपके पास यहाँ पे क्या है, I can write this 17. Look onto this thing. मैं ये 17 को क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 into 2 प्लस यहाँ पे क्या है 5. चेक करो, 6 into 2 12, 12 plus 5 यहाँ पे क्या आएगा 17. I will be ending with exact on the same pattern. If I want to write 20, I can write it to be 4 into 5 plus I'm not getting any remainder यहाँ पे क्या है 0 है. That is all I can say here. तो ditto on the same pattern what I can say, a is equal to यहाँ पे क्या है b into q, इन दोनों का प्रोडक्ट plus r, and that is something I am writing there. मैंने कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट नहीं लिखा है, यही सब कुछ वहाँ पे चल रहा है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, बी क्यू प्लस आर आ गई ना. हो आगे मैंने आपको कुछ और लिख के दिया हुआ है, वो वहाँ पे क्या है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. व्हाट डज दिस मीन, हमने यहाँ पे इसकी बात करके चलनी है. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लुक अगर आप यहाँ पे चेक करके चलेंगे, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ, जनरली व्हाट हैपेंस, थिंक अपॉन दैट. आई एम हैविंग टू नंबर्स, ओके, एंड देन आई वांट टू डिवाइड. जब मैं डिवाइड करूंगा तो वहां पे क्या होगा, या तो रिमाइंडर वहां पे क्या आएगा इक्वल टू 0 आएगा, या फिर क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा. या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, या फिर रिमाइंडर क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0. बट अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, रिमाइंडर जैसा भी आए वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. रिमाइंडर जैसा भी है वो देखो 5 6 से छोटा है, 0 4 से छोटा है, एंड दिस थिंग विल ऑलवेज बी हैपनिंग इन वट एवर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू कंसिडर द थिंग्स. ये पक्का वैसे ही चलेगा. तो मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन से हियर, ये जो रिमाइंडर है r, ये आपके पास ये b वैल्यू से छोटा रहेगा हमेशा. तो ये जो r है ये r b से छोटा रहेगा. देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर, r b से छोटा होगा हमेशा. ठीक है, हाँ हो सकता है कि r 0 हो, रिमाइंडर 0 हो सकता है कि रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 भी हो, जैसे कि यहां पे है. दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर, है ना. तो अब ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को आप चेक करके देखो यहाँ पे क्या है. सपोज मैंने ये पार्ट उठा लिया, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे क्या कहता है, r ग्रेटर देन 0 है, r ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 0 है, और ये पार्ट क्या कहता है, बट r लेस देन b है. तो इसे हम यहां पे कहते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज लिमिट ऑफ r. इसे हम लिमिट ऑफ r कहते हैं. लिमिट्स ऑफ r का मतलब है ये आपके पास एक तरीके से इसकी रेंज को डिफाइन करता है कि जो r वैल्यू है, r वैल्यू विल बी लाइंग बिटवीन दिस थिंग. r वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0, r वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इट विल बी बिगर देन 0. दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर. r कैन बी इक्वल टू 0, r कैन बी बिगर देन 0, बट r is definitely going to be less than b. तो b आपके पास वहां पे क्या है, वो आपका डिवाइजर है. तो that is all about your division lemma. अगर मैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करता हूँ, I think now you're getting what I'm saying here. तो यहाँ पे क्या है, given any two positive integers a and b, these are positive integers, we are going to find q and r. okay, तो ये q and r आपके पास यहाँ पे क्या है, r can be non negative. r non negative भी हो सकता है. non negative का मतलब क्या है, anything that is non negative, तो इट मीन इट कैन बी 0 और प्लस वैल्यू. तो मैं वही बात बोल के चल रहा हूँ कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 0 भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे प्लस भी हो. फाइन. तो corresponding to a and b, I can get q and r in such a way that a equal to b q plus r, and then this is something you have to always mention. Until unless you don't mention it, you don't write limits of r, आपका जो लेमा है that remains incomplete and your marks definitely they can be deducted. वो आपके पास डिडक्ट किए जा सकते हैं और करने बनते भी हैं. Now coming across the second concept जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में अभी लेके चल रहे हैं, वो है हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से दो नंबर्स का HCF निकालना है. I want to get HCF of two numbers by mean of Euclid division lemma.
तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ डेट। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, हम बात करते हैं यहां पे, आपको दिया गया है इन एनसीईआरटी पार्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम to find HCF of 135 and 225. So we need to get HCF of 135 and 225 by making use of division algorithm. अब ये एल्गोरिदम और लेमा में क्या डिफरेंस है, डेट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, होता है, लेकिन उसको देख के चलेंगे। एनी हाउ, हमें यहाँ पे क्या करना है समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए, एक तो यहाँ पे 135, एक यहाँ पे क्या दिया गया 225। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो है लेमा को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा है, एल्गोरिदम पे अभी फोकस मत करिए, मैं आपको जो बोल के चल रहा हूँ सिर्फ लेमा को सोच लो। एल्गोरिदम का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा for 135 and 225. Now which one is bigger one? Bigger one ये है, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। फाइन, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे जो ये A है को B से डिवाइड करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट योर डिवीजन लेमा। अगर हम बात करके चलते हैं, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 135 135। व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो मीन अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लेमा इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ 135 एंड 225 के ऊपर, देन अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, हाउ आई कैन राइट द थिंग्स हियर, 225 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 135 इंटू 1 दैट इज क्वोशिएंट प्लस ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए आप यहाँ पे आगे काम क्या करेंगे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये आपके पास एक बहुत ही टेक्निकल सा प्रोसेस है, इसको समझ के चलेंगे। एक्चुअल में आपने ये जो डिवीजन लेमा है इसको आगे फिर दोबारा से इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इंप्लीमेंट करते वक्त अब आपको एक यहाँ पे चेंज है जो जनरेट करना पड़ेगा, एक साइकिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। वो साइकिल आपके पास यहाँ पे क्या है, ये चेक करिएगा। नाउ आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये 135 को यहाँ पे जो है इन प्लेस ऑफ 225 यहाँ पे लेके जाओगे। आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, एंड रिमाइंडर आपके पास जाएगा इस पोजीशन पे। फाइन, तो मीन अब जो मेरे को यहाँ पे यूक्लिड लेमा इंप्लीमेंट करना है 135 इनसाइड एंड रिमाइंडर कम्स राइट हियर। आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपके पास यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये जीरो ना आ जाए। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। फाइन, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अगला काम हमारे पास यहाँ पे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर what 135 and 90. Now we are going to continue right here. तो 91 90 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या गया 135। आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू 90 into 1 plus 45. दैट इज ऑल आई कैन डू। ये बन जाएगा यहाँ पे। एंड देन अब आपने क्या करना है, फिर अगला काम, अभी मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो 90 को हम यहाँ पे इनसाइड लेके आएंगे और 45 को यहाँ पे, 45 to be shifted here. तो ultimately what I will be getting here. अब finally applying Euclid division lemma for 90 and 45. 45 to 90, I know it. Fine. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, I can write 90 equal to 45 into 2 प्लस 0। तो जब आपके पास यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ जाए, एट दैट टाइम जो आपके पास वहां पे डिवाइजर होता है दैट इज द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सुन लो, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता है एट दैट टाइम जो आपके पास यहाँ पे डिवाइजर बचा है, ये डिवाइजर आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर कौन से है, 135 एंड 225।
तो इन दोनों का जो HCF है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 45 है। तो 45 एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। एक बात और, इस पूरे प्रोसेस में जो मैं आपको बोल के चल रहा हूं इस बात को समझ के चलना। इस प्रोसेस में ये देखो, यहां पे मैंने जो डिवीजन लेमा इंप्लीमेंट किया वो किसके ऊपर किया था, 135 और 225 के ऊपर। लुक, HCF ऑफ 135 एंड 225। देन आपके पास अगले लेवल पे क्या है, HCF ऑफ 135 एंड 90। एंड थर्ड लेवल पे क्या बचा यहां पे, HCF ऑफ 90 एंड 45। यहां पे आप 225 को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेट इट बी 225 135। लुक, 225 135 135 90 90 45। तो आपके पास चाहे तो मैं HCF इन दोनों का निकालूं, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, डेट इज 45 ऑलवेज, वो आपके पास यहाँ पे 45 है। तो जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके, शायद आपने छोटी क्लास में ना कुछ ये काम ऐसे किया होगा। मान लो ये 225 है, मैं कहता हूं कि आप इसका HCF निकालो, तो आप HCF निकालने के लिए वहां पे क्या करेंगे, पहले 135 से किया, 135 1 यहाँ पे कितना आ गया 135। अब यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, ये बच गया 90। अब 90 के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 135 को आप यहाँ पे कैरी कर लेते थे, बहुत छोटी क्लास में शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा। देन 91 90 यहाँ पे कितना आ गया 45। अब 45 के बाद फिर आप यहाँ पे 90 को यहाँ पे कैरी करोगे, इफ यू रिमेंबर यू हैव डन समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो, पहले इतना सा पार्ट यहाँ पे उठा लिया, फिर हमने ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे उठा लिया, एंड देन जो फाइनल पार्ट है ये आपके पास यहाँ पे ये इतना सा पार्ट हमने वहाँ पे अलग अलग शो कर दिया। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप इकट्ठा को कैरी ऑन कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसको 1 by 1 जो है एक सीक्वेंस ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया फिलहाल के लिए। अगर मैं बात करके चलूँ तो मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब मेरे पास हर जगह पे मैंने क्या किया, मैंने लेमा को इंप्लीमेंट किया है। आई एम इंप्लीमेंटिंग लेमा एवरी टाइम। ये देखो, लेमा कितने टाइम इंप्लीमेंट हो गया, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम। जब मैं लेमा को बार बार यूज करता जा रहा हूं तो डेट बिकम्स एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम आपके पास एक सीरीज है जो कि जनरेट हो गई है, मेरे पास एक सीरीज यहां पे जनरेट हो रही है, मैं बार बार एक चीज को इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं, डेट बिकम्स एन एल्गोरिदम। और कुछ भी नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं लॉन्ग रन में चेक करता हूं तो कोई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लेमा को बार बार इंप्लीमेंट करते रहो, डेट बिकम्स एन एल्गोरिदम, दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। तो अब आपने जब भी HCF को निकालना है, HCF निकालने के लिए लाइक आई हैड टेकन 2 नंबर्स 135 एंड 225। तो आपने क्या किया, पहले डिवाइड किया, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ गया इनका पोजीशन आपने यहाँ पे रीशफल करना है। ओके, रीशफल करके आपने ये प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर वहां पे क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। और ये जो प्रोसेस है ये आपको बच्चे इस तरीके से हर जगह पे शो करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग अहेड विद डिवीजन लेमा देयर। ओके, तो आपके पास फाइनली जब ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर एट दैट टाइम आपके पास बचा होगा वो आपके पास वहां पे क्या होगा, दैट विल बी द HCF देयर, वो आपके पास वहां पे रिक्वायर्ड HCF होगा। एंड रिमेंबर, जो ये HCF है ये बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो अगर मैं कहता हूं 45 आपके पास इन दोनों को डिवाइड करता है, मोरओवर 45 135 और 90 को भी डिवाइड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ओके, जो इन दोनों नंबर्स का HCF है वही इन दोनों का होगा, तभी मैं इस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो जो इन दोनों का HCF है वही इन दोनों का है, और जो इन दोनों का HCF है वही इन दोनों का है। और इन दोनों का HCF क्या आ गया, 45 और 90। बड़े से बड़ा दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 45 इटसेल्फ, यू कैन चेक इट आउट। फाइन, तो वहां पे आपको ये HCF मिल जाना है। तो दैट इज ऑल वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। लेट यू वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल, वहां पे हम और एग्जांपल्स लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।